जब घर में सेलिब्रेशन हो और हम खुद ही होम बेकर हो तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है, और केक को लगता है जैसे कि पूरा जंग हमें जीतना है। उसी तरह ही सोच करके हम केक बनाने लग पड़ते हैं। सेलिब्रेशन को डबल ट्रिपल और कितना कितना गुना बनाने के लिए ट्राई करते हैं, ये तो पता ही नहीं। हेलो माय लवली बेकर्स, आई एम मीमांसा, वेलकम टू प्लेट ऑफ लव। तो देखिए आज की केक कुछ इस तरह ही थी। ये मेरे बेटी के बर्थडे के लिए मैं बनाई थी और सोची कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सी केक बनाऊं। तो इसीलिए ये सिर्फ मैं एक फ़ोटो देखी थी यूट्यूब पर। हाँ, मैं देखी थी, झूठ नहीं बोलूँगी आपको, लेकिन उसमें इतना डिटेल वाला वीडियो नहीं था। तो फिर मैं सोची कि बस ऐसे ही देख करके बनाए, लेकिन इसमें बहुत ही फेलियर्स आई। और फिर जैसे तैसे करके इसको मैं और मेरे हस्बैंड उनके आइडिया से मिल करके हम उसको मैनेज करके इस केक को पूरा फाइनल मतलब लुक जिस तरह भी था ना, लोगों को बहुत पसंद आया। सब पूछे कि क्या केक बना है, सब बोले, और कितना प्राइस आएगा इस तरह की केक बनाने से और कितना वेट में ये केक बनेगा, सब पूछ रहे थे। तो देखिए इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सबको टिप्स ट्रिक्स पता चल सके कैसे बनानी है इस तरह की केक्स। तो ये 2 kg का केक मैं बना रही थी, ईच मतलब 4 में बेस बनाई थी, आधा किलो का। तो एक बड़ा वाला बेस लेकर के उसको मैं आइसिंग कर दी हूँ, और ये 3 में राउंड शेप की बेस ली थी जिसमें कि साइड में मैं होल की थी। यहाँ पर मेरी गलती ये थी कि मैंने तीनों में साइड में होल कर दी थी, एक में मुझे मिडिल में करना था। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी, आप आगे देखते जाइए, आपको पता ही चल जाएगा। और ये जो बेस में ली थी 7 इंच के केक टिन के मोल्ड से ली थी, बनाई थी बेस। तो इसीलिए मैं इसको 2 ही लेयर में कट की थी, क्योंकि 3 लेयर करूंगी तो बहुत पतला हो जाएगा, मुझे काम करने में परेशानी होती। तो फिर मैं एक तो बड़ा वाला जो 2 किलो के लिए बोर्ड आता है 12 इंच का, उसमें मैं फिक्स मतलब आइसिंग कर दी थी, और 3 में छोटा छोटा। उस 7 इंच का आप केक टिन यूज कर रहे हैं ना, तो आप चाहे तो 7 इंच का पूरा ले लीजिए बोर्ड, या फिर 8 इंच का ले लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी मेरे गलती से कि 8 इंच का आपको बोर्ड लेना चाहिए, राउंड शेप का कट करके ले लीजिए, ताकि आपको केक बनाने में पूरा फिनिशिंग सी केक मिले और आसान भी हो। मुझे बहुत सारी परेशानी हुई क्योंकि मैं 6 इंच का केक बोर्ड ले ली थी, छोटा सा ले ली थी, थोड़ा सा उससे छोटा पड़ गया। तो देखिए उसमें अभी मैं केक को रख के पूरा आइसिंग करूंगी जिस तरह प्रॉपरली करना है हमें। और मैं व्हाइट कलर की कर रही हूँ। इस तरह की केक अगर आप बनाएंगे ना, मैं तो मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि कलरफुल बनाइए। व्हाइट में अगर बना रहे तो व्हाइट के साथ कुछ और अलग सा एक नीचे वाले में शेड दे दीजिए, ताकि इससे मतलब आपका अगर कहीं पर भी फिनिशिंग अच्छा नहीं है ना तो पता इतना नहीं चले। तो ये तो ही मैं सजेस्ट करूंगी ही। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और आज की मेहनत मतलब इतनी मेहनत के लिए ना एक तो कमेंट आज तो कर ही दीजिए। बहुत ही मेहनत पड़ गई थी इस केक में। लास्ट में मैं सोची थी कि ये केक सक्सेस नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था, मतलब सबके आगे स्टैंड आउट कर रहा था, इतना मतलब सुंदर बना था। मुझे पर्सनली इस केक से मैं सेटिस्फाइड बहुत ही थी। सिर्फ जो डेकोरेशन पार्ट, थोड़ा सा फिनिशिंग पार्ट इधर उधर हो गया था, उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी, लेकिन मैं इसको बनाई इसीलिए तो ही मैं सीख पाई ना कहाँ पर करना है। ये एक बार और मैं ज़रूर बना करके आप लोगों के लिए परफेक्टली अपलोड करूँगी। तो हमें इस तरह की एक पूरा चाहिए, बड़ा वाला मतलब स्टिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला स्टिक। तो इसीलिए मेरे पास तो नहीं था। आप चाहे तो जो पेपर का रोल्स आता है उसका भी मिडिल पार्ट आप ले सकते हैं, जो रोल्स बच जाता है, स्टिकर वगैरह जो हम मंगाते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। तो इसीलिए जुगाड़ से मैं आइसक्रीम स्टिक को सेलो टेप लगा करके एक बड़ा वाला स्टिक बना ली थी, और उसमें सेलो टेप लगा था। इसीलिए मैं ऊपर इसको और ज़्यादा हाइजीन बनाने के लिए इसको जो आता है एल्युमिनियम फॉयल या फिर जो क्लिंग रैप आता है उससे आप कवर कर दीजिए। तो ये बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि केक को होल्ड करने के लिए हमें इस तरह की एक स्टिक चाहिए ही। मैं स्टिक का जुगाड़ कर लेती, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को फिर दिक्कत होगा कि अगर किसी के पास नहीं होगा वो इस तरह की रोल, तो फिर वो केक कैसे बनाएंगे। तो मैं पहले से ही जुगाड़ वाला आइडिया लगा करके केक बनाई थी, ताकि सक्सेस होगा या नहीं मुझे भी खुद ही पता चल जाएगा। और
वो रोल करने के बाद मैं रेनबो वाली केक बनाना चाहती थी, इसीलिए रेनबो की क्रीम मैं पहले से बना करके डिफरेंट पाइपिंग बैग में फिल करके रख दी थी। और अभी जो बड़ा वाला आप देख सकते हैं, ये जो 12 इंच का बोर्ड, उसमें जो केक मैं बनाई थी उसको पहले मैं आइसिंग करूंगी रेनबो की कलर से। और केक को आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा साइड में ही बनाई हूँ। साइड में क्यों बनाई हूँ आप तो थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि साइड होके इस केक को बनाना है। इस केक की खासियत तो यही है। और देखिए रेनबो की कलर लगा मैं रही हूँ। कलर थोड़ा सा मतलब फट गया था क्योंकि मैं पहले से बना करके रख दी थी, लेकिन इसको फिनिशिंग करने के बाद ये पूरा अच्छी तरीके से हो गया। ऊपर भी रेनबो की शेड देने के लिए मैं जो कलर था वो भी थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ ताकि मल्टी कलर का शेड ऊपर भी आ जाए। फिर इतना करने के बाद हमारा जो DIY स्टिक था उसको हमें पूरा केक की मिडिल में इंसर्ट करना है। और करने के बाद थोड़ा सा एक साइड में मैं लगा रही हूँ ये जो पेपर का आता है स्ट्रॉ, उसको। अगर आपके पास वुडन डॉवल्स है आप वो लगा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक लॉलीपॉप स्टिक्स वो भी लगा सकते हैं, या फिर आइसक्रीम स्टिक्स वो भी लगा सकते हैं। इतना करके मैं केक को साइड में रख दी। फिर जो हम आइसिंग करके 4 केक रखे थे अलग, मैं उसका वीडियो आपको नहीं दिखा पाई हूँ। ये एक बड़ा बोर्ड में और एक इस तरह के और 3 आइसिंग करके रख दी थी, उसको मैं अभी कर रही हूँ रेनबो से फ्रॉस्टिंग, ताकि रेनबो वाला शेड उसमें जिस तरह आया था बिल्कुल इसी में भी इस तरह आएगा। मैं चारों केक को बिल्कुल उसी तरह ही रेनबो से ही फ्रॉस्टिंग करूंगी। और इसमें इतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, सिर्फ ये केक बनाने में जो ट्रिक्स यूज हो रहा है ना वो तो दिमाग से, मतलब मुझे लगा था कि लास्ट में केक पूरा फेल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और ये केक की प्राइसिंग की बात बोलूँ तो आप तो ज़रूर 100-150 एक्स्ट्रा लीजिए। जब भी मैं ये केक इस तरह के केक्स बाहर दूंगी ना तो मैं ज़रूर 100 ही एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मेहनत भी लगती है। थोड़ा सा मेहनत नहीं, ज़्यादा मेहनत लगती है और रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह के केक्स अगर बाहर आप डिलीवर करेंगे वो भी एक क्वेश्चन आएगा, तो कैसे करना है वो बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए जो केक हम बनाए थे उसके नीचे एक बोर्ड में होल था, तो उसको मैं अभी धीरे धीरे करके इसके अंदर नीचे दे रही हूँ। तो देने के बाद ये धीरे धीरे करके देना है, छोड़ना है। अगर आपका बोर्ड पूरा चारों तरफ से जितना आपका केक उतना होगा तो ये मतलब साइड में ये जो मेरा थोड़ा सा फटा दिख रहा है वो नहीं दिखता। लेकिन मैं थोड़ा सा बोर्ड तो छोटा ले ली थी, तब तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे इसको मैनेज करना पड़ा। तो उतना करने के बाद फिर मैं एक पैलेट नाइफ लेके इसको उसके मदद से इसको यहाँ पर रख दी। और रखने के बाद मुझे लगा कि केक थोड़ा सा डाउन है, कहीं गिर ना जाए, बहुत ही डर लग रहा था। फिर इतना होने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे आइडिया दिए कि उसके नीचे हम पेपर का स्ट्रॉ का दे सकते हैं सपोर्ट, ताकि नीचे नहीं गिरेगा। आप चाहे तो आइसक्रीम स्टिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पेपर स्ट्रॉ की सपोर्ट से इसको मैं एक दे दी और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना ली। तो उससे पहले जहाँ पर केक की क्रीम की आपको दिखेगा कि इधर उधर हो गया है, आप फिनिशिंग कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा स्क्रैपर लेके फिनिशिंग कर दीजिए। अभी बारी आया जो तीसरी बारी केक की लेयर, तो मैं तीनों में साइड में होल कर दी थी, वही मेरी गलती थी। अगर मैं मिडिल में करती तो वो मिडिल में रहता और ये इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि ये गिर जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि पेपर की स्ट्रॉ से इसको सपोर्ट दे देते हैं तो ये नहीं गिरेगा, वो काम भी कर गया। और अगर मैं मिडिल में करती भी ना तो भी इसको पेपर की स्ट्रॉ से सपोर्ट देने से ये और स्ट्रॉन्ग बन जाता। तो मैं इतना इसका हाइट मेजर करके इसके नीचे पेपर की 3 स्ट्रॉज दे दी और ये पूरा फिक्स होके रह गया पूरा दूसरे दिन तक। मैं पहले दिन बना ली थी, मतलब प्रीवियस डे बना ली थी, क्योंकि पार्टी के वजह से मुझे घर में भी खाना बनाना था, इसीलिए प्रीवियस डे में केक बना करके फ्रीज में रख दी थी। और नेक्स्ट डे हम इसको रात को केक कट किए थे, मतलब पूरा 24 घंटा तो केक फ्रीज में रहा। और फ्रीज में भी सामान वगैरह निकाल रही थी, वो टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें केयरफुली हैंडल करना था। तो देखिए 3 स्ट्रॉज में लगा ली और लगाने के बाद हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। फिर अभी हमें ऊपर वाली केक लेयर को लगाना है। उससे पहले जहाँ पर केक कुछ इधर उधर हो रहा था मैं तुरंत ही इसको कर रही थी
क्या उसको ठीक कर रही थी, क्योंकि ये ड्राई ज़्यादा ना हो जाए। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं एक को रेनबो फ्रॉस्टिंग कर रही थी, फिर इसको प्लेस कर रही थी, फिर एक को कर रही थी, फिर प्लेस कर रही थी, क्योंकि अगर पहले से कर लेती तो क्रीम अगर ज़्यादा ड्राई हो जाता, अगर कहीं पर हमारा ज़्यादा भी केक बिगड़ गया ना, उसको ठीक करने में बहुत मतलब मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैं पहले ही रेनबो फ्रॉस्टिंग नहीं की थी। आप अगर किसका भी फाइनल फ्रॉस्टिंग जो भी है वो तुरंत कीजिए, तुरंत इसको प्लेस कीजिए। मैं जो केक देखी थी वो फॉन्डेंट में था, लेकिन मैं इसको व्हिप्ड क्रीम में बनाना चाहती थी और मैं सक्सेस हो गई और ये मतलब ठीक लगा, मुझे अच्छा लगा। और मुझे दुख ये हुआ कि ठीक से इसको ज़्यादा फिनिशिंग दे करके नहीं बना पाई, और एक बार ज़रूर बनाऊंगी। आप लोगों को अगर देखना है और एक बार इस तरह की पूरा डिटेल्ड वाली वीडियो कैसे बनाना है तो मैं कमेंट कीजिए, ज़रूर अपलोड करूँगी। देखिए, ऊपर वाली केक को जब मैं प्लेस कर रही थी उसके लिए पहले से ही मैं स्ट्रॉज लगा करके रख दी थी, ताकि ये ना गिरे ज़्यादा और मुश्किल ना हो। जो नीचे 2 लेयर में जो मुश्किलें आई, और ये अच्छी तरीके से प्लेस भी हो गया। तो आप अगर जब भी मतलब पता नहीं आप लोग बनाओगे या नहीं, अगर आप ट्राई भी कर रहे हो ना, कभी कोई अगर यूनिक सा केक मांगता है, ये 2 किलो के अंदर तो हो ही जाता है आराम से। मैं 1 किलो के अंदर एक बार ट्राई करके आपको बताऊंगी हो रहा है या नहीं। देखिए, केक थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि ये मेरी गलती थी, मैं छोटा वाला जो ली थी बोर्ड इसके लिए। तो फिर मैं सोची ये जो बड़ा स्टिक्स निकल के था उसको मैं कट कर दूं, लेकिन ये कट नहीं हो रहा था। मुझे पहले से ही इसको मेजर करके जो हमारा केक 3-4 रख के उतना हाइट का बना लेना था ये स्टिक, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन मैं इतना तो पहली बार तो बना रही थी, दिमाग में इतना आइडिया नहीं था। तो और एक बार जब भी बनाऊंगी मैं ये ज़रूर दिमाग में आइडिया लगाऊंगी कि हाँ वो मेजर करके कट कर देंगे। फिर उसको छुपाने के लिए मैं बर्थडे का एक टैग लगा ली, और चारों तरफ इतना ज़्यादा मतलब बेटी के लिए था तो फिर बटरफ्लाई सोची लगा लूँ। आप इसमें फ्रेश फ्लावर्स या फिर वो जो आता है आर्टिफिशियल वाला फ्लावर्स, इस तरह की स्टार्स वगैरह अगर यूज करेंगे ना तो ये ज़्यादा सुंदर दिखेगा। जहाँ जहाँ पर स्ट्रॉज था उसको मैं छुपाने के लिए स्टार्स वगैरह लगा ली, और किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर स्ट्रॉज है, लगा हुआ है, दिख रहा है। आप इसी तरह करके ही इसको छुपा सकते हैं, जिस तरह मैं छुपा रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मेरा केक बिगड़ा था बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस में आप छुपा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा फिर लास्ट में गोल्डन स्प्रिंकल ऐड करके केक को फिनिशिंग कर रही हूँ। पार्टी में केक का लुक किस तरह था आपको एंड में तो ज़रूर एक दिखाऊंगी वीडियो, एक क्लिप मेरे साथ। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए केक का फाइनल लुक रात को कुछ इस तरह ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो तो बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, यूनिक सा लगा होगा। और देखिए केक का लुक कुछ इस तरह था। मेरे बेटी को एक बारबी केक भी चाहिए था, इसलिए छोटू सी एक बारबी केक भी बनाई थी। तो हमारा केक का लुक लास्ट में इस तरह था कुछ। आई होप पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेकिंग।